सा कुआं है, बिना पानी का सूखा सूखा, उसमें एक विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ है। भागे भागे आए, दादा दादा कुएं में जानवर पड़ा है। भगवान गए, सब बच्चों के साथ मिल करके निकाला, बाहर किया, अपने चरणों का स्पर्श किया। चरणों का स्पर्श होते ही वो सुंदर राजा के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे थे? तो उसने कहा कि नृगो नाम नरेंद्र हम, इच्छा को तनय प्रभो, मेरा नाम नृग है, इच्छाकु महाराज का लड़का हूं। दानिस्वाख्याय मानेसु यदते कर्णम स्पृशन, अगर दानियों के नाम आपके कानों में आए होंगे तो आपने मेरा नाम अवश्य ही सुना होगा। भगवान ने कहा, अच्छा अभी भी घमंड है। उसके कहने का तरीका देखिए कि कहता है कि अगर दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा नाम जरूर सुना होगा। भगवान ने कहा, अच्छा इतने बड़े दानी हो तब ये कुआं में क्या कर रहे हो? दान करने वाले की तो सदगति होती है, तो तुमने अवश्य ही कोई खराब वस्तु दान किया होगा। राजा ने कहा, नहीं मैंने गौ दान किया है। तो भगवान ने कहा, तो बूढ़ी बूढ़ी गाय और बांझ गाय दान किया होगा, इसलिए ऐसी गति मिली है। राजा ने कहा कि नहीं महाराज, पयस सुनी तरुणी शील रूप, मैंने पयस सुनी सुंदर दूध देने वाली गायों को दान किया है। भगवान ने कहा, तो बूढ़ी नहीं होंगी? उसने कहा, नहीं तरुणी, नहीं कलवर गायों को दान किया है। भगवान ने कहा कि मरकही गाय दान किया होगा, क्योंकि लोग दान करते हैं तो जो घर में सबसे खराब गाय होती उसी को दान करते थे। हाँ, उसने कहा, नहीं महाराज, शील रूप गुणोपपन्ना, अच्छे नस्ल की गाय दान किया है। भगवान ने कहा, केवल गाय दान किया होगा, उसके साथ और कुछ नहीं दिया होगा? राजा ने कहा, नहीं, रौप्य खुरा, उसके खुरों में रौप्य अर्थात चांदी मढ़वाया, सबत्सा बछिया के साथ दिया। भगवान ने कहा, तो अन्याय से धन कमाए होंगे। बहुत लोग हैं ना, अन्याय से धन कमाते हैं फिर कहते हैं चलो आधा दान कर देंगे। राजा ने कहा, नहीं महाराज, न्यायार्जिता, न्याय से कमाई हुई गायों का दान किया है। कपिला हेम श्रृंगी, कपिला गाय और सोने सींगों में मिढ़ा करके तब मैंने दान किया है। भगवान ने कहा, इतने अच्छे काम किए तब आखिर किस लिए तुम्हें इतना दुख मिला? राजा ने अपनी कहानी बताई कि एक गाय को मैंने दान किया, दोबारा भाग के आ गई गौशाला में, फिर दान कर दिया। जिसको पहले दान दिया था वो ब्राह्मण, जिसको अभी दान दिया वो ब्राह्मण, दोनों लड़ गए और मैं कोई निर्णय नहीं कर सका। महात्माओं ने श्राप दे दिया, जाओ गिरगिट हो जाओ। प्रार्थना करने पर बोले कि भगवान के चरणों का स्पर्श होगा तब मुक्ति मिलेगी। तो प्रभु वही समय आज आप मुझे प्रदान किए हैं। यहाँ पर राजा नृग जो कहते हैं बात ध्यान देने वाली है। कहते हैं कि दुर्जरम बत सर ब्रह्मस्वम मुक्त मग्नेर्मनागपि तेजीयसोपि किमुत राज्ञामीश्वर मानिनाम। कहते हैं कि दुर्जरम बत ब्रह्मस्वम, जो ब्रह्मस्व है, ब्रह्मस्व माने ब्राह्मण का धन, जो ब्राह्मण का धन है वो दुर्जर है, उसको पचाना किसी के बस की बात नहीं है। ना हम हला हलम भन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रति विधिर्भुवि। उसने कहा कि ना हम हला हलम भन्ने, मैं जहर को भी इतना तीव्र नहीं मानता जिसकी प्रतिक्रिया विष है, लोग मर जाते हैं। सबसे कठिन अगर कुछ है तो वो ब्राह्मण का धन है। ब्राह्मण का धन हड़पने के बाद व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। जहर है तो वो अकेले को मारता है, लेकिन अगर ब्राह्मण का धन चुरा लिया जाए तो वो पूरे कुल खानदान को मार देता है। इसलिए ब्राह्मण का धन अन्याय पूर्वक कभी नहीं लेना चाहिए और केवल ब्राह्मणों को भगवान का स्वरूप मान करके उनकी भक्ति करना चाहिए। यही जीव का कल्याण है और इसके लिए कोई उपाय नहीं है।
भगवान ने उसका उद्धार किया, उसको अपनी भक्ति प्रदान की है। भगवान की भक्ति सबको प्राप्त होती है। जिसके पैर है उसको मिलती है, जिसके पैर नहीं उसको मिलती है। धन है उसको